गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मैं फिर से आज आ गया हूं एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पे वीडियो लेके, और लिटरली ये वीडियो ना आप लोगों के लिए आई ओपनिंग होने वाली है। एक इंसाइट मिल जाएगा आपको, ट्रेडिंग में एक एज मिल जाएगा अगर आपने इस चीज को समझ लिया अच्छे से। बेसिकली इस वीडियो में ना दो टॉपिक्स हैं अलग अलग, ठीक है। एक टॉपिक है हाउ टू ट्रेड लाइक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ऑपरेटर्स भी बोलते हैं इनको, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड सेकंड टॉपिक है टेक्निकल ट्रेडिंग वर्सेस साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का। इसको समझने के बाद ही आप इस चीज को अच्छे से पकड़ सकते हो। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते जाएंगे एक एक करके, और वीडियो को पूरा देखेगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो अब हम आ गए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, और अभी हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा जनरल ओवरव्यू देखेंगे टेक्निकल ट्रेडिंग वर्सेस साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, ताकि सबको क्लियर हो जाए, हर व्यूअर को क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, कुछ लोग हैं जो न्यू 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 ट्रेडर्स हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो सबको लेके चलना है। इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं इसका। देखो, बेसिकली टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होता है। हम लोगों ने ये टर्म बहुत बार सुना है। टेक्निकल ट्रेडिंग क्या है? जस्ट चार्ट्स हो गए, पैटर्न्स हो गए, ठीक है, इंडिकेटर्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, ये सारी चीजें हमारी आती हैं टेक्निकल ट्रेडिंग में। मतलब एक तरीके से टेक्निकल ट्रेडिंग क्या है? एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का, ठीक है। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल है? ये तरीका सक्सेसफुल है, नो डाउट ये सक्सेसफुल था बिफोर कोरोना। बिफोर कोरोना ये चीजें, अभी इसके बारे में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चार्ट्स हमको पता है, पैटर्न्स हमको पता है, इंडिकेटर्स हमको पता है, ट्रेंड्स हमको पता है, ये सारी चीजें पता है। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी भी अगर मैं इसको 100% भी सिखा लूं, आपको अगर कहीं से भी दुनिया भर से अगर आप इस सबको 100% भी सीख जाओ, फिर भी आज के मार्केट में आप लॉस पोस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अब हो गई है कॉमन, ठीक है। एक चीज को समझना, मार्केट में पैसा कैसे बन रहा है? किसी के जेब से आ रहा है, तभी किसी के जेब भर रहा है। इतना क्लियर है आपको? तो जो चीजें सबको मालूम है, ठीक है, आज के डेट में आप अगर गूगल करोगे तो आपको कितने ना कितने फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे इन सब के ऊपर, चार्ट, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, इंडिकेटर, सब के बारे में। मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस है, आप उसको पूरा चार्ट जाओगे, पूरा 100% सीख जाओगे फ्री में, ठीक है। तो अब वो चीज बिफोर कोरोना क्या था? मार्केट में वॉल्यूम कम था, उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो ये सब के कारण क्या हो रहा था, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्ट करती थी उस टाइम। अगर देखोगे तो हाँ, ये पैटर्न है तो इसका ब्रेकआउट ऊपर, ये वाला पैटर्न है तो उसका ब्रेकआउट नीचे, डबल टॉप अच्छे से काम कर रहा है, हैमर अच्छे से काम कर रहा है, शूटिंग स्टार अच्छे से काम कर रहा है। ये सारे पहले अच्छे से काम करते थे, लेकिन आज के डेट में आप मेरे को बताओ, क्या ये सही से काम करते हैं? नो डाउट करते हैं, थोड़े थोड़े काम करेंगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये ट्रैप कर जाते हैं आज के डेट में। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हर दूसरे के हर आदमी को पता है कि शूटिंग स्टार बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर यहाँ पर सब सेल करने गए तो प्रॉफिट कैसे होगा? अगर हर कोई सेल कर रहा होगा, यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो किसका पैसा कम होगा, किसका पैसा बढ़ेगा? समझ रहे हो इस बात को? ये सारी पैटर्न्स पहले देते थे कहां? ऊपर की तरफ। अब क्या होता है, एक दो बार ऊपर देंगे, कभी कभार फिर ट्रैप भी कर देते हैं। ये सारी चीजें अब कॉमन हो गई है बहुत। उसका कारण क्या है? सिर्फ क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इतनी कॉमन हो गई है, हर दूसरे आदमी को पता है। टेक्निकल एनालिसिस आज के डेट में हर आदमी सीख के आ रहा है मार्केट। अब ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस को पता है, इंस्टीट्यूशंस को पता है, तभी तो वो पैसा बना रहे हैं आपको ट्रैप करके। समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत मजेदार चीजें। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल, आप समझ गए। अब साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में आते हैं। अब साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग क्या होता है? बेसिकली ये होता है आपका ग्रीड एंड फियर, ठीक है। पहला चीज, डिसीजन मेकिंग हो गया आपका, आपके इमोशंस हो गए, ठीक है, डिसिप्लिन हो गया। ये सारी चीजें आती हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग के अंदर में। अब मैं बोलूं, अगर किसी चीज में एज है आज के डेट में, अगर आप पैसा बना रहे हो अच्छे से, तो ये नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है। देखो, इसके नॉलेज के बिना आप साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग को पकड़ ही नहीं सकते। मतलब साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग का जो रास्ता है वो टेक्निकल ट्रेडिंग से ही होके जाएगा। ये सब समझोगे नहीं तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि इन चार्ट्स में कैसे ट्रैप बन रहा है। ये सारी चीजों को समझना इसीलिए जरूरी है टेक्निकल ट्रेडिंग को, ताकि आप साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग को मास्टर कर पाओ अच्छे से। अब देखो, टेक्निकल ट्रेडिंग तो हम लोग सीख गए, ठीक है, हम लोग तो सब सीख के आए हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग कैसे सीखा जाए, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा। और ना, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि जिन्होंने उस वीडियो को देखा है, साइकोलॉजिकल अपना मतलब अपने अपने ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को ठीक करने का ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। वो दो पॉइंट्स हैं जो मैंने उसमें कवर किए। मैं आपको अभी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप मार्केट में जाओ, मतलब यूट्यूब पे जाओ, आप साइकोलॉजी के ऊपर ना हजारों वीडियोस देखो। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप जाके देखो, हजारों वीडियोस देखो। कोई ये तरीका बताएगा, कोई ये तरीका बताएगा, आप सब इस्तेमाल भी करो। एक कस्टमर का धर्म क्या है कि भैया मार्केट में घूमे 4 जगह, उसको फिर जो वैल्यू फॉर मनी लगे वहां से अपना सामान उठाए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब में जाओ, हजारों वीडियोस देखो, यूज करो,
आखिरी में घूम फिर के आप कहां पर आओगे, जो मैंने वो 2 पॉइंट्स बताए हैं ना उस वीडियो में, वही 2 पॉइंट्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं ठीक करेगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं आपको। प्लस देखो, आज के डेट में मैं रोज एनालिसिस वीडियो डालता हूं, उसमें हम लोग बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर ही तो बात करते हैं, कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, कैसे वहां पर रिटेलर्स की साइकोलॉजी थी तो वो कैसे ट्रैप हुए, कैसे उसका इंस्टीट्यूशन से फायदा उठाया, कैसे हमने ट्रेड्स बनाए, ये सारी चीजें हम लोग इसमें, मेरी जो रोज की एनालिसिस वीडियो उसमें हम लोग देखते हैं। अब ऐसी एनालिसिस वीडियो हो सकता है और भी बहुत लोग डालते होंगे, ठीक है, आपको आइडिया होगा। तो अब आप ये सोचो कि ठीक है, आपने वहां से अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूव कर ली, ठीक है, आपको अब एंट्री एग्जिट भी समझ में आने लग गया, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप फिर ट्रेडिंग में जाओगे तो फिर लॉस पोस्ट करोगे। उसका कारण क्या है? आपकी एक्सपीरियंस की कमी। देखो, एक्सपीरियंस जो है ना, अभी देखो आप यहां पर फंसोगे कहां पर पता है? साइकोलॉजिकल, अब हम मेरी वीडियो 10 वीडियोस देख लो, 20 वीडियो, 100 वीडियोस देख लो मेरी, जो रेज एनालिसिस वाली जो डालता हूं, नो डाउट आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप फिर कहां फंसोगे? ग्रीड फियर में। अब इस ग्रीड फियर के चक्कर में आप फिर क्या करोगे? आपकी जो एंट्री एग्जिट्स आपने जो सीखी थी, जो हम इस एनालिसिस वीडियो से सीखी थी, उसमें गड़बड़ाओगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रीड फियर तभी कंट्रोल होगा जब आप मार्केट में रोज ट्रेडिंग करोगे। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा उतना ज्यादा आपको ये सारी चीजों में कंट्रोल होने लगेगा। ये जो डिसीजन मेकिंग है, इमोशंस हैं, ग्रीड एंड फियर है, इन सारी चीजों पे आपको एज आने लगेगा। जब ये चीजों को आप अपने मुट्ठी में पकड़ लोगे ना, कंट्रोल कर लोगे, तब आप साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग बोल सकते हो कि हाँ, अब मैं सीख गया हूं। सीख गया नहीं हो फिर भी, मतलब मैं एक सीखे तो कभी नहीं, ना मैं भी नहीं सीखा हूं भाई, 100% तो कुछ भी नहीं सीख पाए, लेकिन हमने एक तरीके से बहुत हद तक इसको मास्टर कर लिया है। तो ये चीज क्लियर हुआ आपका टेक्निकल ट्रेडिंग क्या है और साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग क्या है। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रॉफिट करना है आज के डेट में अगर मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग आना ही चाहिए। तभी आप क्या कर पाओगे, मार्केट में आज के डेट में प्रॉफिट कर पाओगे। क्योंकि चार्ट्स के बगैर में आप ना 10 में से 2-3 दिन प्रॉफिट कर लोगे, मतलब ये टेक्निकल ट्रेडिंग के बेस पे। लेकिन बाकी दिन 7 से 8 दिन आप साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, क्योंकि आपको नहीं आती है तो आप लॉस पोस्ट करोगे। क्योंकि अब इन सारी चीजों में मार्केट ट्रैप करने लगा है। मैं जो आपको शुरू में बताया ना कि सबको अब पता हो गया है, ये सारी चीजें जितनी ज्यादा कॉमन होंगी, अब मैं ही जो चीजें सिखा रहा हूं, सोचो वो अगर कॉमन होने लगी बहुत ज्यादा, मार्केट में हर दूसरे आदमी को पता लगने लगा, तो चीजें ऑब्वियसली वो चीजें होना बंद हो जाएंगी और उसमें ट्रैप्स बनने लगेगा। कुछ भी चीज मार्केट में, कुछ भी चीज अगर एकदम कॉमन हो गया है, सबको पता चल गया है, अब वो कॉमन हो गया है, तो उसमें कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं, कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब इंस्टीट्यूशंस देखेंगे कि अब ये पहले जैसा वर्क नहीं कर रहा है या पहले जैसे हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा उसमें, तो मार्केट में उसमें ट्रैप बनाने लगेंगे उन लोग, क्योंकि उनको अल्टीमेटली तो अपना जेब भरना है ना। इतना क्लियर हो गया ना? अब हम लोग आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू ट्रेड लाइक इंस्टीट्यूशंस। और देखो, इसको ना हम लोग एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से समझते हैं। और अब वीडियो स्टार्ट हुआ है कायदे से, अब बोलूंगा मैं, वीडियो स्टार्ट हुआ है। देखो, आपने जिस भी दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, आप ध्यान करो, आपने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, हम लोग एक तरीके से रिटेल ट्रेडर, एक तरीके से नहीं, हम रिटेल ट्रेडर ही हैं, ठीक है। जिस दिन से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है पैसे से, पेपर ट्रेडिंग नहीं, पैसे से, उस दिन से हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो गया है इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, ये चीज समझ जाना। इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कहां से कर रहे हैं? हमारे रिटेलर्स के पैसे से। आपको तो इतना तो पता होगा कि 95% जो रिटेलर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं, ओनली 5% है जो प्रॉफिट कर रहे हैं। ये प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस के मूव को समझ रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी इनकी समझ में आ गई है, कि इनको मार्केट का नब्ज पता चल गया है कि कैसे मार्केट बिहेव करता है, तभी ये प्रॉफिट कर रहे हैं 5%। अच्छा, अब ये इंस्टीट्यूशंस कौन है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इनको ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको छोटे से जल्दी से क्लियर कर दूं। इंस्टीट्यूशंस, देखो, एक चीज सोचो, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम बैंक्स में पैसा रखते हैं तो उसमें क्वार्टरली या ईयरली बेसिस हमको इंटरेस्ट वापस मिलता है। इतना तो सबको मालूम है। चलो, खाली बैंक्स का ही देखो, ये सब छोड़ दो, ये सब बहुत लोगों को नहीं पता होता। बैंक्स में हम रखते हैं पैसा अपने खाते में, सेविंग्स अकाउंट में, तो हमको इंटरेस्ट मिलता है उसमें, इतना सबको मालूम है। तो अब ये बताओ मेरे को, बैंक के पास तो ऐसा कोई है नहीं कि भैया मुर्गी टाइप अंडा दे रहा है। हम अगर पैसा रखें 10,000 और मार्केट मान लो 5% रिटर्न दे रहा है ईयरली, उस जितना भी आपने रखा है खाते में, उसका ईयरली 5% मार्केट क्या बैंक आपको रिटर्न दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो अब वो 5% कहाँ, मुर्गी टाइप अंडा तो दे नहीं रहा है कहीं से, वो पैसा अपने आप बढ़ तो रहा नहीं है। तो वो 5% मार्केट में आ कहां से रहा है? ये जो आपको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, जो पैसा आपको इंक्रीज होगा मार्केट के साथ में, पैसा बढ़ के मिलेगा, ये सारी चीजें पैसा बढ़ के कहां से मिल रहा है? इसको कभी सोचा है आपने कि कहां से आ रहा है? बेसिकली वो आ रहा है मार्केट से, जहां आप ट्रेड कर रहे हो, हम ट्रेड कर रहे हैं।
अगर आप ये सोचो कोई इंसान है जिसने 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं और 20 लाख रुपए लेके वो ऑप्शंस में ट्रेड करने आ गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब ये सोचो उसने यहाँ पर 10 लाख का लॉस पोस्ट कर दिया मार्केट में आके। अब मार्केट जब म्यूचुअल फंड वाला जब इसको पैसे वापस कर रहा होगा तो हो सकता है इसका जो 10 लाख मार्केट में जिसने लॉस किया है उसी पैसे को इन लोग इसी को ही रिटर्न कर रहे हैं वापस। ये कहां से बना रहे हैं पैसा? मार्केट से ही तो पैसा बना रहे हैं, और कहां हमारा ही तो पैसा है जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जो 95% लोग लॉस कर रहे हैं उनका ही पैसा है, यहां से ये पैसे बना रहे हैं और फिर वो हमें ही मिल रहा है कुल मिला के। तो इंस्टीट्यूशंस कौन से? बैंक्स हो गए, ठीक है, जो ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये सब, ठीक है, ये सारी चीजें इन लोग मैनेज कर रहे हैं इसको, यहां से ये पैसा बना रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब एक मस्त चीज बताता हूं, देखो रिटेल हो गया, रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशन देखते हैं। अब यहां पर आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इतना तो हमको मालूम है कि इंस्टीट्यूशन पैसा कहां से बना रहा है, इन 95% जो लॉस कर रहे हैं उनसे, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने आप को एक बार सोच के देखो कि आप इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, यहां से आपका दिमाग खुलने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूं आप एक इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, आपके पास सपोज करते हैं 1000 करोड़ रुपए आपके पास है, आपने मार्केट में लेके आया उसको, अब आपको करना है प्रॉफिट, ठीक है। आपके राइवल कौन है? रिटेल ट्रेडर्स हैं, इनका लॉस पोस्ट करवाना है तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। आपको प्रॉफिट करना है, इतना ध्यान रखना, आप इंस्टीट्यूशन हो, आपको प्रॉफिट करना है, और आपके पास प्रॉफिट करने का सिर्फ और एक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान, तो जाके आपका पर्स भरेगा। इतना क्लियर हुआ। अब आप आपके पास आपको समझ में आ गया कि भैया मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इनको मेरे को लॉस करवाना है तभी मेरा प्रॉफिट होगा। अब इनको लॉस कैसे होगा, अब हम उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, आप आए मार्केट में, आपको प्रॉफिट तभी होगा जब रिटेल ट्रेडर का लॉस होगा, ठीक है। एक ही रास्ता है आपको प्रॉफिट करने का, रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान। अब आपको ये सोचना है कि मैं रिटेल ट्रेडर्स का कैसे नुकसान करूं तब आके मेरा जेब भरे। और इंस्टीट्यूशंस की कश्मकश को देखो, इनको मतलब रिटेलर से पैसा भी निकालना है, लेकिन इतना भी नहीं डराना है इनको कि मार्केट ही छोड़ के भाग जाए। मतलब इंस्टीट्यूशंस का काम ये है कि भैया इनको 2 दिन पैसा देना, तभी ये रिटेल ट्रेडर्स टिके रहेंगे मार्केट में। ये 95% लोग टिके क्यों है? मतलब आते ही रहते हैं ना, खत्म ही नहीं हो रहा है इनका संख्या। क्यों? क्योंकि 2 दिन उनको पैसा दे रहा है मार्केट, बाकी 8 दिन लेके जा रहा है उसको वो नहीं छोड़ रहे हैं, उसको नहीं सोच रहे हैं, लेकिन 2 दिन पैसा कमाने ही आते हैं, ठीक है। तो जब तक ये 2 दिन इनको पैसा नहीं मिलेगा, रिटेल ट्रेडर्स फिर आएगा ही नहीं। रिटेल ट्रेडर्स नहीं आया तो इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं जाए बनेगा। तो इसको सोचो कितना थिन लाइन है, इनके पास पैसा भी बनाना है और उनको इतना भी नहीं डराना है कि वो मार्केट से ही भाग जाए। अब रिटेल ट्रेडर्स को फंसाना कैसे? हम लोग इंस्टीट्यूशन से, समझ गए हो ना, आप इंस्टीट्यूशन हो ऐसे सोच के ट्रेड कर रहे हो अभी। अब हमको फंसाना है रिटेल ट्रेडर्स को ताकि हमको प्रॉफिट हो। तो अब हम लोग एक बार चार्ट से समझते हैं, ठीक है। देखो 95% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग लॉस क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनको मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन होने के बाद पता चलता है, क्योंकि इनको इतना अभी इनका इतना एज ही नहीं आया है कि वो मार्केट की मूव को पहले से प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको मार्केट जब निकल चुका होता है, जब उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया है, पूरी धज्जियां उड़ गई स्टॉप लॉस की, तब इनको पता चलता है कि यार मार्केट तो निकल गया। अब मैं इसको एक चार्ट बना रहा हूं यहाँ पर, उससे समझते हैं, ठीक है। सपोज करो यहां से मार्केट निकलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इस पॉइंट पे पहुंच गया है, तब रिटेल ट्रेडर को समझ में आ रहा है कि यार मार्केट अप ट्रेंड में निकल गया है, रैली कर रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, मार्केट भाग गया। इस पॉइंट में आके अब आपको समझ में आ गया कि भैया यहां पर अगर मैं एंट्री बनाऊंगा, इतना आज के रिटेल ट्रेडर्स को इतना तो समझ में आ ही गया है कि मतलब बहुत लोग अभी भी नहीं आया, लेकिन बहुत लोग को आ गया है कि भैया इतना ऊपर अगर मैं एंट्री बनाऊंगा स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगेगा, और सोचो प्रॉफिट उतना बड़ा है ही नहीं, तो क्या मतलब ऐसे ट्रेड का? इतना बहुत लोग आज के डेट में समझ में आ गया, लेकिन बहुत लोग अभी भी ये गोबर खा के मानेंगे, ठीक है। मतलब समझ जाओ यार, जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आपका क्या होगा, पैसा बचने वाला है। अब इसके बाद क्या होगा, रिटेल ट्रेडर अब यहां पर ये सोच रहा है कि इस पॉइंट में जब ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट में जब ब्रेकआउट मिलेगा तब मेरे को छोटा सा एसएल मिल जाएगा, यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनाऊंगा, यहाँ एसएल मिल जाएगा, मैं एंट्री कर लूंगा, ठीक है। अब इसको समझते जाना, नॉर्मल चीज नहीं बता रहा हूँ, ये दूसरी चीजें हैं कुछ, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, यहाँ गया, सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस को हिट करते ही मार्केट देखना, कभी भी देखना नीचे एक बार आएगा, ठीक है। बहुत लोग डर के यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेड कट कर देते हैं, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट कुछ देर सस्टेन करके अगेन यहाँ पर जाता है मार्केट और इसको तोड़ जाता है ऊपर, ठीक है। अब हमारे जो रिटेल भाई साहब हैं, रिटेलर्स हैं, वो आते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट कर चुका है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, छोटा सा एसएल भी मिल रहा है, उनके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं।
इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो यहां पर इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, ठीक है, उनको ये रिटेलर्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन वाले यहां से बैठे हैं तभी तो मार्केट इतना ऊपर आ गया है पुश करते हुए। इंस्टीट्यूशंस यहां से बैठे हुए हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, यहां पर आया छोटा सा प्रॉफिट। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जहां पर रिटेलर्स आ रहे हैं यहां पर ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब आपको ये सोचो, प्रॉफिट बुकिंग ये एंटायरली अलग चीज है, मतलब आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, मान के चलो इनके पास 1000 पानी बॉटल है। इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो, आप ये सोचो, आप एक कुछ बिजनेस चला रहे हो, आपके पास में 1000 पानी बॉटल है, ठीक है, सपोज करो 1000 पानी बॉटल है आपके पास, आपको इसको बेचना है, आपको पूरे बॉटल्स को बेचना है। अब आप मेरे को ये बताओ, आप किसी भी रैंडमली एक कॉलोनी के सामने, बड़ी सी जो कॉलोनी है उसके सामने अपना ठेला लगा के खड़े हो जाओगे, तो क्या ये बिकेगा? 1000 एक दिन में बिक पाएगा? वही अगर आप इसको कंपेयर करो, आप खड़े हो जाओ रेलवे स्टेशन के सामने या बस स्टैंड के सामने, तो चांसेस ज्यादा कहां पर हैं पूरे बिकने के? ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा क्राउड होगी, जहां पर ज्यादा लोग आपको दिखेंगे कि लोग ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग, वहां पर धूप में गर्मी में घूम रहे हैं, तो वहां पर आपके बॉटल की बिक्री ज्यादा होगी। इतना तो हम सबको क्लियर हो गया। तो अब उसी चीज को सोचो, इनके पास 1000 करोड़ है, आप 1000 करोड़ लेके बैठे हो, ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर आप 1000 करोड़ बेचोगे तो जहां पर 1000 करोड़ में लोग खरीदने आएंगे? सिर्फ एक एग्जांपल के बेसिस पे बता रहा हूं समझाने के लिए आपको, ठीक है। मान के चलो ना आपको 1000 करोड़ का बेचना है, ठीक है, ये सब कॉलोनी है, यहाँ पर आपको कॉलोनी, यहाँ पर आपको ज्यादा खरीदार मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, ये सब कॉलोनी में आपको ज्यादा खरीदार ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, यहां पर भी नहीं मिलेंगे। आप ऐसे सोचो कि कौन सा पॉइंट है जहां पर बहुत सारे खरीदार मिलेंगे? ये रहा आपका बस स्टैंड, ये रहा आपका रेलवे स्टेशन। आप ये सोचो ना, ब्रेकआउट पे कैसे हपसी टाइप लोग आते हैं ट्रेड करने, क्योंकि पता है सबको ब्रेकआउट का आउटकम क्या होता है, एक अच्छा बड़ा मूवमेंट। सबको मालूम है ये कि ब्रेकआउट हुआ मतलब मार्केट मूव करने वाला है भाई, मार्केट ने अपना मेजर लेवल तोड़ दिया, अब मार्केट मूव करेगा, बहुत दबा के एंट्रीज होती है। तो ऐसे ही पॉइंट पे ये जो यहाँ से मूव करा के ला रहे मार्केट को, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब इसके बाद जहां पर ये लोग जो अपने रिटेल भाई साहब है हमारे, ये सारी यहाँ पर एंट्रीज बना रहे हैं, ये हो रहे हैं यहाँ पर ट्रैप। अब मार्केट क्या करता है, यहां से इनका सडन एसएल करके अब यहां से नीचे मूवमेंट कर रहा है। अब अगेन ये इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन बना रहे हैं नीचे के लिए। अब मार्केट मूवमेंट कर रहा है नीचे यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, फिर से रिटेल हमारे यहाँ पर तो एसएल हो गया, अब वो फिर बैठे हुए, कोई अच्छा सा पॉइंट मिलेगा जहां पर ब्रेकआउट होगा, हम फिर से ट्रेड लेंगे। अब क्या किया मार्केट ने, एक बार किसी लेवल के पास रुका, इसको तोड़ दिया, ये खुश हो गए, रिटेल हमारे वाले खुश हो गए, मार्केट ने छोटा सा मूव किया इस पॉइंट में। अब यहां से एक रिट्रेसमेंट ले लिया, ठीक है, फिर ये अगर कट किए तो नहीं किए, मतलब कट किए तो किए, नहीं किए तो एसएल हिट। उसके बाद मार्केट यहां जाके फिर से बढ़िया सा नीचे एक डाउन मूव, ऐसे पूरा खेल चल रहा है। तो अब आप एक इंस्टीट्यूशन हो, एक इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट से अगर सोचोगे, आपको पैसा बनाना है। पैसा कैसे बनेगा, जब रिटेल ट्रेडर फंसेगा। रिटेल ट्रेडर कहां पर फंसेगा, जहां पर सोचो कि जहां पर मैक्सिमम एक रिटेल ट्रेडर, जब एक नया ट्रेडर है, जो एक नया ट्रेडर है किस तरीके से मार्केट को सोच रहा है, एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से मार्केट को सोच रहा है, इसको सोच लोगे ना। हम लोग अभी सोच रहे हो, लेकिन जब आप इवॉल्व हो जाओगे ना, जैसे अब मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूं, हमारी साइकोलॉजी बहुत हद तक इंप्रूव हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा 100% सीख गया हूं, लेकिन बहुत हद तक इंप्रूव हो गई है, तभी तो इतने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो इस पॉइंट में आके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि रिटेल कैसे सोचना, क्योंकि मैं खुद ही अपने थॉट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, मैं एक अच्छा लेवल पे पहुंच गया हूं, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार रिटेल क्या सोच रहा होगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन विद प्रैक्टिस ये आ जाएंगी आपकी चीजें। कुछ नहीं ना, तो एक अच्छे अपने बगल में एक बैठा लो, एक नए रिटेल ट्रेडर को, उससे पूछो कि भाई इस पॉइंट पे तू क्या करेगा। बस ये पूछ लो उनसे कि इस पॉइंट पे तू बाई करेगा, सेल करेगा। वो जो करने की कोशिश कर रहा होगा ना, बस आपको उसको अपोजिट करना है वहां पर, एक अच्छे लेवल पे, जहां पर आप सोचो कि जिस पॉइंट पे दबा के लोग आ रहे हैं, दबा के लोग मतलब रिटेलर्स आ रहे हैं दबा के, मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहां पर कि मार्केट क्या करेगा, 2 दिन छोड़ दो, बाकी 8 दिन मार्केट क्या करेगा वहां पर से उनको ट्रैप करके नीचे चल जाता है। तभी तो इनका पैसा बन रहा है दोस्त। और वो जो 5% है ना रिटेल जो प्रॉफिट कर रहे हैं, वो इसी मूवमेंट को पकड़ रहे हैं। इसी को मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू ट्रेड लाइक इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस के दिमाग से सम खेलोगे ना, अगर मतलब दिमाग से खेलोगे नहीं, मतलब उनके दिमाग जैसे समझोगे और रिटेलर्स के दिमाग से खेलोगे। आप ये सोचो रिटेलर क्या कर रहा होगा, वो कैसे ट्रैप करूं उनको ताकि मेरा जेब भरे, बस इसी को पकड़ना है आपको। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना ये सारी चीजें हैबिट बिल्ड हो जाएंगी आपके अंदर। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रैक्टिस है। जो लोग आलसी करते हैं, मतलब आलस कर रहे हैं, सबको शॉर्टकट चाहिए। स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने का। जब सीख जाओगे फिर लगेगा कि यार शॉर्टकट है,
सीखने के बाद। लेकिन शुरू में आए हो, सीखे नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ना एक्सपीरियंस है, नहीं सीख सकते, मतलब नहीं कमा सकते पैसा। सीखोगे धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस से ही सीखोगे। 2.5 साल से ऊपर हो गया मेरे को करते, तब जाके आज इस स्टेज में हो कि मेरे को इतनी सारी चीजें समझ में आई। तो मैंने इन्वेस्ट किया ना 2.5 साल, 2.5 साल मैंने इन्वेस्ट किया, तब तो आज जाके मैं इस पोजीशन पे बैठा हूं। तो आप इस चीज को सोचो ना, घनश्याम सर को देख लो, सब उनको आइडल मानते हैं, मैं खुद मानता हूं, हर कोई उनको फॉलो कर रहा है। कोई भी नया ट्रेडर आ रहा है तो घनश्याम सर के पेज में पहले जाता है, जैसे मैं खुद गया था। तो उनको समझो, उनको देखो, आप जाके वीडियोस कितने साल से डाल रहे हैं, मोर देन 5 ईयर्स हो गए उनको डालते। तो वो कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, वो खुद बोलते हैं मैं 2018 से या 19 से आया हूं मार्केट में। तो आप सोचो वो कब से ट्रेड कर रहे हैं, तब जाके आज के स्टेज में, आज के डेट में वो उस स्टेज में पहुंचे। तो आपको भैया रातों रात नहीं होना स्टॉक मार्केट में कुछ, ये साइकोलॉजी, ये सारी चीजें, ये सब बिल्ड करो धीरे धीरे धीरे। कैसे बिल्ड होगा? एक्सपीरियंस से, धीरे धीरे समझते रहो। जो लोग मतलब जो एनालिसिस वीडियो डाल रहे हैं वहां से समझो, ठीक है? खुद ट्रेड करो। जब तक खुद ट्रेड नहीं करोगे, आपकी ना साइकोलॉजी बिल्ड हो पाएगी, ना आपका फियर एंड ग्रीड डिसीजन मेकिंग हो गया। बहुत सारी चीजें हैं वो खुद से ट्रेड करके एक्सपीरियंस से ही बिल्ड होगी, आपको कोई उसको नहीं सिखा सकता। ठीक है? ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, साइकोलॉजिकल कैसे बिल्ड हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं, लेकिन बिल्ड करना वो आपके ही हाथ में है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई कि कैसे हम रिटेल ट्रेडर्स को फंसाएंगे। हमेशा ट्रेड करोगे अब से, ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशंस हूं मैं, ऐसे सोच के ट्रेड करना कि मैं इंस्टीट्यूशन हूं, मेरे को सालों रिटेलर्स को फंसाना है। मैं खुद रिटेलर हूं, लेकिन ऐसे सोच के करो कि भैया मेरे को ये रिटेलर्स को फंसाना है, तभी मेरा प्रॉफिट हो पाएगा भाई, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को नहीं फंसा सकते। इनके पास इतने पैसे हैं कि हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है? हमको भाई बहती गंगा में हाथ धोना है, तो आप इनके साइड में आके बैठ जाओ। ये हमारी आर्मी बैठी है, ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। ठीक है? इनको कूटना है, तभी हमारा यहाँ पर क्या होगा, मतलब एक तरीके से समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि हमको अगर इंस्टीट्यूशंस को पैसा कमाना है तो रिटेलर्स को फंसाना ही पड़ेगा। तो आप सोचो, मैं इंस्टीट्यूशंस हूँ, रिटेलर्स को मैं फंसाऊंगा तभी मेरा जेब भरेगा। उस तरीके से सोचो कि कहां पर रिटेलर्स ज्यादा मात्रा में आएंगे और वो ट्रैप हुए, और आपका फिर वहां से अगेंस्ट उसके मूवमेंट चालू हुआ और आपका पैसा भरा, क्योंकि रिटेलर्स का वहां पर एसएल हंटिंग होगा, मतलब नुकसान, और आपका प्रॉफिट। क्लियर हुआ? तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत दबा के नॉलेज मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज यार लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।